दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत। तो आज मैं आपको पारे और गंधक से और कुछ बस में डालकर इसकी प्रॉपर्टी कैसे बनाते हैं, ये पहले मैंने एक बार बनाई थी तो दोबारा से फिर बना रहा हूँ। मैंने बीच में कहा था कि मैं वीडियो दिखा दूंगा। तो दोस्तों, ये हमने कजली बना ली थी पहले। इसको कुछ दिन आप 2-4 घंटे खरल करोगे पारे और गंधक को, तो इसकी कजली तैयार हो जाती है बिल्कुल काले कलर की। फिर हमने कुछ इसमें कुछ बसमें मिलाई है, जैसे लोहे की बसम, जस्त बसम और भंग बसम और तांबर बसम, ये मिलाकर अब इनका इस प्रकार बन गया है। और साथ में हमने इसको जैसे प्रेस करने के लिए केले के पत्ते भी अपने पास रख लिए हैं। और हमने यहाँ अपनी एक छोटी कढ़ाई लेकर उसमें जिसमें हमने इसको पिघलाना है, तो अब इसमें डालकर हम पिघलाएंगे और साथ ही साथ मैं दिखाऊंगा भी कैसे इसको बनाते हैं। देखो दोस्तों, ये पारे और गंधक की जो कजली है अब थोड़ी हल्की हल्की पिघलने शुरू हो गई है। इस प्रकार आपको इसका धुआं भी दिखाई दे रहा होगा। जब पीला धुआं ज़्यादा उठने लगे समझो गंधक जलकर निकल रही है। तो ध्यान रखना है, बहुत कम आंच रखनी है इसको। तो इस प्रकार अभी थोड़ी देर में ये पिघलना शुरू कर देगी। ये देखो दोस्तों, पत्ते के बीच में रख के हमने इसको अच्छी तरह से दबा रहे हैं ताकि जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल साथ में चिपके, पतली हो जाए या ठंडी हो जाए। केले का पत्ता हम इसलिए रखते हैं, जब ये कई बार इसके नीचे गोबर भी रखना पड़ता है। जब इसको करते हैं ना, इसमें से बहुत ही जो गैस निकलती है ना, एक आँखों में मुंह में चली जाती है, उससे बहुत बचना होता है। तो बहुत ज़्यादा गैस निकल रही थी तो मैं डालते हुए इसकी वीडियो में नहीं बना पाया। जब पिघली तो बहुत जल्दी से मैंने इसको ऐसे करना पड़ा। जैसे पहले का पत्ते का रंग है वो भी चेंज हो गया है। तो इसको ऐसे करते हुए बहुत सावधानी रखनी होती है। तो ये मैं नीचे से दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इस प्रकार से ये इसमें प्रेस हो जाती है। जितनी आप प्रेस कर लोगे उतनी ही बढ़िया जगह बन जाएगी। इस प्रकार गर्म करके इसको प्रेस कर देना। अब इसको ठंडी होने के लिए रख देंगे। तो ये अपनी एक प्रकार से इस कढ़ाई में हमने इसको पिघलाया था और ऐसे केले एक पत्ता नीचे एक ऊपर रखकर उसको किसी चीज़ से अच्छी तरह प्रेस कर दो तो ये अपनी तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार ये हम इसमें डाल लिए है। इस प्रकार से अपनी इसको थोड़ा हम खरल कर लेंगे। तो अभी थोड़ी खरल की है, तो इस प्रकार ये अपनी कजली की तरह ही ये देखो प्रॉपर्टी इसमें बन के ही कुछ हमने इसको पीस लिया है। तो इस प्रकार हमारी ये तैयार हो जाएगी। तो इसमें अब और मैंने कहा भी इसको हम अकेला भी खा सकते हैं। इसकी हम 250 से 100 mg से 250 mg तक आदमी की ताकत देखकर हम इसके कैप्सूल भर के दे देते हैं। तो वो आपने खाने होते हैं। इससे आपकी संग्रहणी का जो रोग है कम ज़्यादा से ज़्यादा ये 40 दिन खानी होती है। 40 दिन के बाद इसको नहीं खाना होता। इसी में आपकी किसी प्रकार का पेट का रोग है वो ठीक हो जाता है। तो इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए हम इसमें कुछ औषधियाँ और डालते हैं, उसका भी बारे में मैं बताऊंगा। ये हम अकेली भी देते हैं और इसके साथ हम कुछ औषधियाँ और मिला देते हैं, जिससे कुछ जड़ी बूटियाँ भी इसमें आ जाती हैं, जिससे आपकी जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसमें जो कई प्रकार के और रोग भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। अगर किसी को तेजाबियत ज़्यादा बनती है, तेजाब ज़्यादा बनता है, या उनको खट्टी डकारें आती हो, या पेट में खाने के बाद दोबारा वापस आता हो, या डाइजेस्ट सिस्टम सही ना होता, पेट में जाने के बाद अफारा सा रहता हो, तो उसको भी ख़त्म करती है। कई बार खाना पेट में पड़ा रहता है, वो सही समय से पचता नहीं है, जिससे हमें खट्टी डकारें ऐसे कई चीज़ें आ जाती है। कई बार हम ज़्यादा ही कोई खट्टी या तली चीज़ खा लेते हैं तो हमें एसिडिटी हो जाती है, बहुत सीने में जलन होना शुरू हो जाती है, उसको भी ये ख़त्म कर देता है। जितनी भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है आपकी वो सारी इससे ख़त्म हो जाती है। इससे आपकी संग्रहणी हो चाहे या पेट में किसी प्रकार का हल्की हल्की दर्द रहती हो, या फिर पेट के जितने भी डाइजेस्ट सिस्टम से संबंधित रोग है ना, वो सभी इससे ठीक होने जाते हैं। क्योंकि इससे जो आते हैं वो इसमें से पाचक रस पूरे बनने शुरू हो जाते हैं। इससे जो अम्लता है वो शरीर की ख़त्म हो जाती है। तो इससे
अगर किसी का मन करता, उल्टी करने को मन कच्चा होता है, वो भी इससे ठीक हो जाता है। तो जिनको भी ये महसूस होता है, या पेट में गर्मी के कारण हो, या आपके वात के कारण हो, या पित्त तीनों दोषों के बिगड़ने के कारण भी अगर किसी को संग्रहणी होती है, संग्रहणी भी 3 कारणों से होती है, वातज, पित्तज और कफज। इन तीनों को ठीक करने की मैं पहले भी एक दवाई बनाई हुई है जो तीनों रोगों को ख़त्म करती है, और ये भी आपकी तीनों रोगों को ही ख़त्म करेगी, चाहे वात रोग बढ़ जाए, पित्त रोग बढ़ जाए, या कफ बढ़ जाए। तो इन तीनों रोगों को ठीक करने के लिए है। इसलिए अब इसमें जो सी औषधियाँ हम और मिलाएंगे तो वो ले लेनी है। जितनी आपने ये लेनी है, सभी चीज़ को संभाग ही लेना है आपने। अगर आप ये 1 तोला ले रहे हो तो ये भी आपने 1 तोला ले ली है। अगर 2-2 तोले ले रहे हैं तो जितनी ये आप कजली लेंगे उतनी ये सभी चीज़ें आपने लेनी है। जैसे कि हमने प्रॉपर्टी बना ली है, तो इसमें हमने 50 ग्राम हम इसमें ले रहे हैं, हम बना रहे, तो मैं आपको 50 ग्राम के हिसाब से बताऊंगा। 50 ग्राम ये जो भस्मों से बनी हुई आपने प्रॉपर्टी ले लेनी है। उसके बाद इसमें 50 ग्राम ही आपने इलायची के बीज, इसमें बीज निकाल लेने, वो डालने, छोटी इलायची। दूसरे नंबर पर हमारे पास है नाग केसर के डाल देना है। फिर हमारे पास त्रिकुटा जिसको कहते हैं, उसमें पहले आती है काली मिर्च, ये भी 50 ग्राम। जो सुंड होती है वो भी 50 ग्राम, और मगा, ये त्रिकुटा हो जाता है, ये 50 ग्राम डाल देना है। उसके बाद हमारे पास शुद्ध किए हुए ये दतूरे के बीज, ये भी आपने 50 ग्राम, ये शुद्ध किए हुए लेने, बिना शुद्ध नहीं लेने। और शुद्ध किया हुआ ही ये हमारे पास है बचनाग, मीठा तेलिया भी जिसको कहते हैं, ये आपने ले लेना है। ये हमने अदरक में शुद्ध किया हुआ है, तो इसको भी हम इसमें लेंगे 50 ग्राम ये। और इसके साथ ये हमारे पास है सुहागा, सफ़ेद सुहागा ले आना अपना, और इसको बरिया कर लेना है। जैसे किसी तवे पर डालकर इसकी खील बन जाती है, तो ये भी आपने इसमें 50 ग्राम डालना है। और साथ में हमारे पास ये है जावित्री, इसको कहते हैं दालचीनी भी आपने 50 ग्राम ले लेना है इसका चूर्ण। और ये है कचूर का भी आपने 50 ग्राम चूर्ण ले लेना है। और ये अपने पास है बेलगिरी का पाउडर, जो बेल पत्थर होता है उसके जब फल को सारे को सुखा लेते हैं, तो उसका चूर्ण भी आपने ले लेना है 50 ग्राम। ये सभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सभी आपने इसमें 50 ग्राम, अगर ये 50 ग्राम ले रहे हैं तो बाकी चीज़ें भी आपने 50 ग्राम ले लेनी है, और इनका आपने चूर्ण बना लेना है। बिल्कुल अच्छी तरह मिलाकर इसको रख लेना है, और अच्छी तरह गुटाई कर लेनी है। फिर एक काम और करना है आपने, जो बहुत ज़रूरी होता है इसमें, इसको ताकत देने के लिए, इसमें आपने भांगरा ले लेना है, जिसको हम भृंगराज भी कहते हैं। भृंगराज का आपने हरी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, हरी भृंगराज ले आनी, मैंने पिछले वीडियो में दिखाई थी भृंगराज। और अगर भृंगराज ना मिले तो आप भृंगराज की वैसे लाकर उसका क्वाथ बना लें, उसको 8 गुना या 4 गुना पानी में उबालते रहें। जब एक हिस्सा रह जाए तो फिर वो निकाल लेना है, वो क्वाथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें आपको भृंगराज जो ताज़ा मिल जाए, उसका सवरस ही आपने इसमें डालना है। तो इन सभी जो चूर्ण, ये कजली, ये सभी चीज़ें डालकर आपने 21 दिन तक इसको रोज़ 100 से 200 ग्राम जितना भी जूस आप इसमें यब्ज़ कर सकें थोड़ा डालना है। और जूस ऐसा लेना है जो बिल्कुल मुकद्दर हो, उसमें हरापन नहीं होना चाहिए। पहले आपने जूस निकालना है, उसको कुछ टाइम तक ऐसे रखे रहने देना है। जब उसमें गाढ़ा सा हरा पदार्थ नीचे बैठ जाए, ऊपर से आपने हल्के से उसको नितार लेना, उसी से आपने इसकी गुटाई करनी है। क्योंकि इसमें जूस 21 दिन तक हम घोटेंगे, तो उस जूस अगर हरापन उसमें आ जाएगा तो ये जो औषधियों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसका ध्यान रखना है। और अगर आप 21 दिन तक इसकी गुटाई कर लेंगे, फिर आपने इसका चाहे पाउडर बना लें, चाहे आप इसकी 250 mg की गोलियां बना लें। तो ये आपने सुबह शाम एक गोली, जिसको ज़्यादा दिक्कत हो 3 टाइम भी खा सकता है, नहीं तो सुबह और शाम आपने खाने के बाद या पहले भी खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको शहद के साथ भी खा सकते हो, पानी के साथ भी खा सकते हो।
और मट्ठे या लस्सी के साथ भी खा सकते हो। इसको खाना है और साथ में आपने लस्सी का प्रयोग ज़्यादा करना है, जिससे आपके पेट संबंधी जितनी भी दिक्कतें बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों ये मैंने पूरी डिटेल बता दी है, जिससे आपके संग्रहणी या पेट के किसी भी प्रकार के रोग को हम कैसे ठीक करते हैं। ये नुस्खा अब मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। पहले मैंने ये इसकी कजली, इसको पहले वीडियो में मैंने बताया था इसमें कौन कौन सी बसमें डालनी है और कैसे करना है। ये अकेला ही इतना पावरफुल होता है, लेकिन जब इसको हम कई जड़ी बूटियों के साथ देता है तो और ज़्यादा 4 गुना ये अपना काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों जो ये चीज़ें बना सकते हैं या वैद्य का काम जानते हैं वो खुद बना ले। अगर कोई नहीं बना सकता तो किसी अच्छे वैद्य को ये नुस्खा दिखाकर बनवा सकते हैं। अगर नहीं बनवा सकते तो आप हमसे सीधा डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो हम आपको ये बना बनाया आपके घर तक पहुंचा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।